हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी जिनी दोस्त तबसुम। जी दोस्तों, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में और आपके जो स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन पे या किसी डिवाइस के स्क्रीन पे आप नजर आने वाले ये जो सुनहरी मैदान है, दरअसल ये जो बीजिंग के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े एक जो गंदम का खेत है। और इस वक्त मैं बीजिंग में मौजूद हूँ और मैं हूँ आपकी जिनी दोस्त तबसुम। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। आज बीजिंग में तो बहुत गर्मी पड़ती है। अभी भी मैंने एक दफ़ा जो लाइव किया है, लेकिन शायद तकरीबन 3-4 मिनट के बाद जो इंतहाई गर्मी की वजह से मेरा मोबाइल फ़ोन है ये जो खुद बंद हो गया है। इसी वजह से ये जो लाइव है जो ख़त्म होना है, इसीलिए मैंने दोबारा जो लाइव किया कर रही हूँ। और आप देखिए मेरे पीछे ये जो नज़र आने वाला ये जो गंदम का खेत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज सुबह को इस खेत में ये जो गंदम की फसल की कटाई मुकम्मल हो चुकी है। इसीलिए अब ये जो खेत में सिर्फ गंदम का ये जो पौधा है बाकी जैसे ये अनाज वगैरह है, ये सब इसकी कटाई मुकम्मल हो गई है। और आप ही देख सकते हैं कि इस वक्त बीजिंग में ये जो गंदम का रंग है सुनहरी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा है और बहुत अच्छा है। और आजकल बीजिंग समेत शुमारी चीन में गंदम की फसाई का मौसम आ चुका है और किसान है ये जो गंदम की फसाई की फसल की कटाई में मसरूफ है। और अब ये जो सब गंदम की फसल है मशीन की मदद से की कटाई है, मशीन कर रही है अफरादी कुव्वत के बजाय। पता नहीं कि आपको नज़र आ सकती है या नहीं मेरे हाथ में। और आप देखिए इस वक्त मैं तो बीजिंग के मुज़ाफ़ाती इलाके शुनयी में मौजूद हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट को कदीम ज़माने से ही बीजिंग के लिए अनाज के ज़हरे के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए वहाँ आप देख सकते हैं जो पहाड़ी इलाके के बजाय वसी ये जो खेत मौजूद है, ये जो गंदम की काश्तकारी के लिए बेहतरीन है। और आपके यहाँ सूरत हाल कैसी है ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में ये जो गंदम की काश्तकारी की तारीख है भी बहुत पुरानी है। और मुझे भी पता है कि आजकल चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो ज़री ताउन है भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो पता नहीं कि पाकिस्तान में गंदम की काश्तकारी कब होती है और गंदम की कटाई है कब हो रही है, क्योंकि बीजिंग के मुकाबले में पाकिस्तान का मौसम है जो टेम्परेचर है, आबो हवा है, ज़्यादा गर्म है। इसी बात शायद पाकिस्तान में कई दफ़ा गंदम की काश्तकारी हो सकती है ना। और आजकल बीजिंग समेत, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजिंग चीन के शुमाली इलाके में वाक़ है और बीजिंग समेत शुमाली चीन में लोग सब जो गंदम की फसाई में मसरूफ़ हैं। आप देखिए इस वक्त कंट्री रोड के पास एक जो सब्ज रंग का गंदम भी बाकी है। और देखिए हमारे पास ईयरफोन का कुछ मसला है, पता नहीं कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, कमेंट्स में मुझे बताएं। आपको आवाज़ आ रही है। और यहाँ ये जो गंदम है चीनी ज़बान में श्याओ माई कहा जाता है और श्याओ का इस हिस्सा है, पता नहीं कि पाकिस्तान में कैसे कहते हैं। और ये हिस्सा है, आप देखिए ये नीडो की शक्ल में ये बड़ा हिस्से हैं। चाइनीज ज़बान में मांग कहते हैं। श्याओ माई已经黄了，गंदम सुनहरी हो चुका है। और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? वो देखिए
यहाँ जो मुतालिका रिपोर्ट के मुताबिक रवान साल में चीन में शुमारी चीन में जो गंदम की पैदावार में जो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और आप देखिए ये तो बहुत यहाँ जो गंदम की कटाई होने के बाद आप देखिए ये तो बहुत हमवार है, इसीलिए हम जान सकते हैं कि इस जो गंदम की खेत की कटाई है जो मशीन ने किया है, इंसानी अफराद के बजाय मशीन करती है। और अब पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, गंदम की कटाई अब मशीन करती है या अफराद करते हैं, और पाकिस्तान में कौन से जो इलाके हैं ज़्यादा जो गंदम वगैरह ये जो काश्तकारी होती है, आप सब कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मेरी मालूमात में भी इजाफा हो सके। हाँ आप देखिए वो अब मैं तो इस कंट्री रोड पे गंदम की कटाई में खुद जो हाथों से कर रही है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और साथ साथ यहाँ क्योंकि गंदम की कटाई के बाद है ना, यहाँ ये जो गंदम की खुशबू भी आ रही है। आप जानते हैं कि गंदम की कटाई के बाद इस पौधे की खुशबू भी आ रही है। और शुमारी जी में सूरत हाल ऐसी है जो गंदम की कटाई के बाद और इस खेत में बाद में खोन की काश्तकारी होगी, और फिर भी तकरीबन सितंबर या अक्टूबर के मौसम तक फिर खोन की फसल हमें मिलेगी। तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल है पता नहीं कि रवान साल में पाकिस्तान में गंदम की फसल अच्छी है या नहीं, आप सब कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी है आज मौसम काफ़ी जो गर्मी है, देखिए तो इतना ज़्यादा गंदम है, सिर्फ कुछ न कुछ गंदम बाकी है। और हम करीब से देखें लेकिन धूप के नीचे जो इंतहाई गर्मी की वजह से मेरा मोबाइल फ़ोन शायद फिर एक बार बंद हो जाएगा। आप देखिए सामने है, ये तो बहुत एक वसीह खेत है, एक वसीह मैदान है। शायद आपके ख्याल में बीजिंग एक बहुत कदीम शहर है क्योंकि यहाँ फॉरबिडन सिटी मौजूद है, ज्वालाई चीन मौजूद है, यहाँ समर पैलेस वगैरह जो शाही महल मौजूद है। मुझे लगता है कि शायद लाहौर की तरह है, लेकिन शायद आपके ज़हन में जो बीजिंग है एक बहुत जदीद मॉडर्न सिटी भी है, क्योंकि बीजिंग में हम भी अक्सर आपको दिखाते हैं कि बीजिंग की ऊंची इमारतें हैं, बीजिंग की आला टेक्नोलॉजी है वगैरह, बीजिंग की जो मॉडर्न सिटी की लाइफ है हम आपको दिखाते हैं। और साथ साथ शायद आप ये नहीं जानते कि बीजिंग के मुज़ाफ़ाती इलाके में दरअसल ऐसे ये जो ज़री रकबा भी मौजूद हैं। आप देखें, जी हाँ, इस वक्त में मौजूद हूँ बीजिंग के मुज़ाफ़ाती डिस्ट्रिक्ट शुनयी में। और शुनयी में न सिर्फ बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं, बल्कि ऐसी गंदम के वसीह खेत भी मौजूद हैं। और यहाँ के जो गंदम की पैदावार है बीजिंग शहर में, ये जो शुनयी डिस्ट्रिक्ट में बीजिंग की के गंदम जो शुनयी के डिस्ट्रिक्ट में गंदम की फसल यानी गंदम की पैदावारी है जो पहले नंबर पर आ चुकी है। हेलो डॉक्टर ली यी博士你好हसीबुल बलोच, कैसे हैं आप? आपने पूछा है कि वाइट की कौन सी टैब है। दरअसल जो ज़राअत के हवाले से मेरी इतनी ज़्यादा मालूमात तो नहीं है,
پتا نہیں کہ اس پودے سے آپ کو پتا چلا سکتا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے؟ مجھے بھی پتا نہیں. آپ دیکھیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو بیجنگ میں تحقیق کرتا جو گندم ہے اب پاکستان میں بھی لگائی جاتی ہے اور بھی اچھی پیداوار دے رہی ہے. یہ بیجنگ شاؤ مائی گندم کو چینی زبان میں شاؤ مائی کہا جاتا ہے. Yes, 金巴多斯蒂真的吧 ，Thank you。گندم，这是小麦，这是小麦，یہ گندم ہے اور小麦已经黄了，گندم کا رنگ سنہری ہو چکا ہے. کبھی چائنا کی سیر کروائیں؟ جی ہاں، اس وقت میں تو آپ چائنا کے دارالحکومت حکومت بیجنگ کی سیر کر رہی ہو. آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بھی پہلی دفعہ، کیونکہ مجھے بھی جو شہری علاقے میں رہتی ہوں اور مجھے بھی پہلی دفعہ یہاں یعنی جو شوئی ڈسٹرکٹ میں یہ جو گندم کے کھیت کے پاس آئی. میں پہلے سوچتی ہوں کہ کیونکہ شاید کچھ دن پہلے کل اور پرسوں جو بیجنگ میں بارش ہوئی ہے، میرا خیال میں بارش کی وجہ سے شاید گندم کی فصل کی جو کٹائی ہے، گندم کی فصل کی کٹائی شاید دیر ہو جائے گی. لیکن جو سوچنے سے باہر ہے کہ جب میں یہاں پہنچنے کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے سامنے ہے، یہ جو کھیت ہے، جو گندم کی فصل کی کٹائی بالکل مکمل ہو چکی ہے. شاید یہ کھیت جو مشین کی مدد سے شاید ایک صبح کو تو مکمل ہو چکی ہے. اتنی جلدی ہے نا، یہ عمل بہت جلدی سے مکمل ہو چکا ہے. اور آس پاس اس وسیع کھیت کے پاس یہاں کچھ نہ کچھ گندم کے پودے ہیں بھی باقی ہیں. آپ دیکھیں. دراصل بیجنگ کے علاوہ چین کے صوبہ ہینان، شاندونگ، شانسی، شانسی وغیرہ دیگر علاقے میں گندم کی جو وسیع رقبہ بھی لگایا جاتا ہے اور پیداوار بھی بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا پودا ہے؟ یہ کون کا پودا ہے؟ عمر چودھری، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے. لیکن جو آج کل بیجنگ میں جو کافی گرمی پڑتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آج کل پاکستان میں بھی جو ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اور جو انتہائی گرمی کا شکار ہے، ہیٹ ویو کا شکار ہے پاکستان میں. آپ تو ضرور ہیلو محمد شاہ جاوید. China grow white 2 seasons. یہ ہے بیجنگ میں، شمالی چین میں. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ کیونکہ یہ جو موسم سرما میں جو گندم کی بیج کھیت میں کاشتکاری کی ہے اور پھر اب جو میں جو پہلی دفعہ فصل کی ہے. لیکن جنوبی چین میں صورت غور ہے کیونکہ شمالی چین میں جو ٹیمپریچر ہے نسبتاً نیچے ہے. پاکستان میں کتنے دفعہ ہے؟ 1 year کتنے دفعہ؟ آپ کامنٹس میں مجھے بتائیں. میں جو کی فصل کی سوری روما اردو مجھے تو پڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہے. How much wheat give per hectare wheat in your area? چائنا میں یہ جو یونیک ہے پاکستان سے مختلف ہے. چائنا میں اپنا یونیک ہے. چائنا میں اکثر یہ جو یونیک منہ کا استعمال ہم
استعمال کرتے ہیں. اس کا کی تفصیلات ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے, لیکن بعد میں پوسٹ کروں گی کہ ایک اور پوسٹ میں پوسٹ کروں گی. اور یہ جو گندم کی فصل اور کی پیداوار کے حوالے سے تمام چائنا میں یہ جو گندم کی فصل اور یہ جو بیج کی ٹیکنالوجی ہے, کاشتکاری کی ٹیکنالوجی ہے, یا ساتھ ساتھ کٹائی کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے معلومات ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی. ہلو امیر محمود, آپ کی چائنیز سوری میری سمجھ میں نہیں آئی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. واقعی 41 ڈگری بیجنگ میں آج تقریباً 40 ڈگری کے آس پاس ہے, اور اس وقت جو کھیت کے پاس میں کھڑی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 40 ڈگری سے بھی زیادہ جو گرم ہے. تو میں آپ کو ایک بات پھر دکھاؤں گی کہ آپ دیکھیے, یہاں جو بیجنگ کے مضافاتی علاقے میں یہاں ایک گندم کا کھیت نہیں, صرف ایک کھیت نہیں ہے, بلکہ یہاں جو روڈ کے آس پاس دونوں کنارے پر ایسے جو زرعی رقبے ہیں, کافی زیادہ ایسے زرعی رقبے موجود ہیں. آپ دیکھیں, کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ ہے, یہاں یہ جو میدان ہے بالکل ہموار ہے. یہاں سب یہ جو بہت وسیع اور کشادہ میدان ہے, پہاڑی علاقے نہیں ہیں. اور بیجنگ کے پہاڑی علاقے میں جو سیر و سیاحت کی صنعت بہت آگے ہیں, اور یہاں جو زرعی رقبے بھی موجود ہیں, اور یہاں نہ صرف گندم سمیت جو اناج کی کاشتکاری ہو جاتی ہے, بلکہ یہاں